जजलान को हम कभी नहीं भूल सकते। मई 2022 से 2025 तक आ गए हम। अब बताएं हम कहाँ जाएं, किससे इंसाफ करें, किससे फरियाद करें। ये है हमारा सिस्टम। मुझे लगता है कि शाम को वो कह के गया था कि मैं आ जाऊँगा। शाम को हमें ऐसा लगता है कि वो आ गया। हमारे घर में 2-3 साल तो रोशनी नहीं होती थी शाम को। हम लोग उसको इतने से बच्चे से पाला था, मैंने और उसकी दादी ने और चचाओं ने। अब बताएं हम कहाँ जाएं, किससे इंसाफ करें, किससे फरियाद करें। ये है हमारा सिस्टम। मुखालिफ पार्टी ने हमसे बहुत दफ़ा रब्ता किया, मुख्तलिफ दबाव भी डाले, मुख्तलिफ माली पेशकशें भी की, बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी, भारी। लेकिन चूँकि हमारा बच्चा हम उसका सौदा नहीं कर सकते। हम किसी कीमत पे उसका सौदा नहीं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो इंसाफ अदालत हमें दे सकती है तो दे। कि आप मेरी उम्र देखें, मैं इस उम्र में कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, आता हूँ सिर्फ ये सुनने के लिए कि अब तारीख पर आएगा। मौसम, बारिश, आंधी, तूफ़ान, गर्मी, अपनी मेरी सेहत इस पर पूरी तरह से देखें। आप पहले की मेरी तस्वीर देखिए और आज मेरी आप देखेंगे, आप बहुत फ़र्क है। 4 साल पहले का ये वाक़या आप सबके इल्म में होगा कि मेरे पोते जजलान फैसल को ICMA का तालिब इल्म था, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई के लिए बहरिया टाउन जा रहा था। घर से हमारे से यही कहकर गया कि मैं सुबह आऊँगा, हम पढ़ने जा रहे हैं। वो देखे वाले लड़के थे, हमारे सब जानने वाले, यहाँ आते थे बच्चों की तरह। वहाँ पे इन्होंने एक रेस्टोरेंट है बाहर, कोसे रेस्टोरेंट, वहाँ खाना खाया। खाना खा के और जब ये चलने लगे तो वन व्हीलिंग करा था एक सड़क पर लड़का, तो वो कभी आगे आ जाता था कभी पीछे, तो उससे वहाँ उनकी कोई बातचीत हुई होगी, जो जिस तरह हमें पता चला। तल्ख कलामी उसकी के दोस्तों की जो दूसरी सेकंड गाड़ी में थे उससे हुई। ये लोग तो पीछे आ रहे थे। तो जब ये करीब आए तो उसने पूछा अपने दोस्त से कि क्या मामला है, क्यों यहाँ रुक गए। तो उसने बताया कि ऐसा मामला हो गया है, तुम लोग जाओ। इतनी इतना में उसने जो मोटरसाइकिल वाला था, उस लड़का जो वन व्हीलिंग कर रहा था, जजलान की गाड़ी के पीछे फॉलो करने शुरू किया और अपने दोस्तों को बताया कि मुझसे इन्होंने बदतमीज़ी की है और कि आप फ़ौरन आओ। वो लोग आए, इसकी गाड़ी पर फायरिंग की और इसमें एक लड़का जो पीछे बैठा था उसके सर से गोली लगती हुई जजलान की लगी। तो ये फ़ौरन ही उसको लेके हॉस्पिटल वहाँ करीब में जो उनका बहरिया टाउन का, वहाँ गए। तो चूँकि वो वहाँ जो रहते थे लड़के जिनसे पहले बीमारी हुई थी, असल झगड़ा जिनसे हुआ था, लड़के गवाही में शामिल है और एन शाहिद हैं वो लड़के जिन लोगों ने फायरिंग करते हुए देखा है। और जजलान के सर में गोली जो लगी है, उन्हीं लड़कों की गोली लगी है। वो वहाँ मौके पे मौजूद थे। केस कोर्ट में चला गया, बड़ा मीडिया में भी आया। 2022 मई का केस है ये, आज 2025 ख़त्म हो रहा है। एक लड़के को घर में पकड़ा, 2 लड़के बाद में बाहर जो भाग गए थे वो पकड़े गए। तीसरा लड़का जो था वो आज तक नहीं पकड़ा गया। मरीर कोर्ट के जो एडिशनल जज थे उन्होंने फिर इस कार्रवाई को आगे प्रोसेस किया, उन सबको बुलाया। वहाँ केस चलता रहा, गवाह तैयार होके आते थे लेकिन उनकी गवाही नहीं होती थी। 1 साल से ज़्यादा मैं आपको बताऊँ मुख्तलिफ औकात में पेश होते रहे लेकिन उनकी गवाही नहीं ली गई। बावजूद हमें नहीं पता कि क्या वजह थी। उस दौरान सारे मुल्जिम अंदर थे जेल में, जमानत नहीं हुई थी। आप खुद सोचेंगे बहरिया टाउन से कत्ल के केस में कोई माँ बाप अपने बच्चे को भेजेगा, कितना गैर महफूज है। मरीर कोर्ट का फासला और बहरिया टाउन। फिर ये केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चला गया। 2-3 महीने वहाँ पे 4-5 पेशियों के बाद उसको वहाँ से भी ट्रांसफ़र करा लिया गया। देखिए ये याद रखिए, ट्रांसफ़र किया या नहीं गया, करा लिया गया दोबारा मरीर कोर्ट में। बिल्कुल सीधा सीधा कैसे, वो मुल्जिम मौजूद है, असला मौजूद है, गाड़ी मौजूद है, एनी शाहिद मौजूद है, लाश मौजूद है, कब्र मौजूद है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मौजूद है। फिर किस बात की क्या इंक्वायरी करना है, मुझे बताइए। इसके अंदर मई 2022 से 2025 तक आ गए हम। इस दौरान में कभी अदालत के जज बदलते रहे, कभी अदालतें शिफ्ट होती रहीं, कभी हमें शिफ्ट किया गया दूसरी अदालतों में। जुलाई 2025 में इनकी ज़मानत सबकी हो गई।
और वो ज़मानत के बाद अब तरीक़ेकार ये है कोर्ट का कि वो लंबी लंबी तारीखें देता है। मिसाल के तौर पे अगर पहली तारीख को हमारी पेशी है तो हमें पेशी अगले महीने की 10 तारीख को दी, 1 महीना 10 दिन के बाद। इस तरह करके आज 6 महीने तो इस केस को इसी तरह टाला जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई पेशरफ नहीं है, कोई केस नहीं चला। इवन ये कि मुद्दई का बयान भी ऐसे ही हुआ, उस पर जिरह तक नहीं हुई, किसी गवाह को नहीं सुना गया। अब बताएं हम कहाँ जाएं, किससे इंसाफ कहें, किससे फरियाद करें? ये है हमारा सिस्टम। मुखालिफ पार्टी ने हमसे बहुत दफ़ा रब्ता किया, मुख्तलिफ दबाव भी डाले, मुख्तलिफ माली पेशकशें भी की, बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी भारी। लेकिन चूँकि हमारा बच्चा हम उसका सौदा नहीं कर सकते, हम किसी कीमत पे उसका सौदा नहीं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो इंसाफ अदालत हमें दे सकती है तो दे। ये सारे फ़ायदे मुजरिमों को, मुलजिमों को पहुँचेंगे, साहिल को नहीं पहुँचेंगे। ख्वार होता रहेगा, सीढ़ी चढ़ता है। आप देखें मैं इस उम्र में जाता हूँ, आता हूँ सिर्फ ये सुनने के लिए कि अगली महीने की तारीख। मुझे लगता है कि शाम को वो कह के गया था कि मैं आ जाऊँगा, शाम को हमें ऐसा लगता है कि वो आ गया। हमारे घर में 2-3 साल तो रोशनी नहीं होती थी शाम को। हमने उसको इतने से बच्चे से पाला था, मैंने और उसकी दादी ने और चचाओं ने। इत्तेफाक देखिए कि इसके वालिद का भी इंतकाल वो भी गैर फितरी तरीके से हुआ है, एक्सीडेंट हो गया था, उसमें जवान लड़का है। तो उसके बाद फिर ये हमारी परवरिश में, हमारे ज़हर से में आ गए थे। जजलान को हम कभी नहीं भूल सकते, इसलिए नहीं भूल सकते कि देखिए एक छोटा सा पौधा आप लगाएं, उसको पानी दे, उसको हवा, बारिश, तूफ़ान, और जब वो बड़ा हो जाए उसको कोई काट दे आप बगैर पूछे हुए। आप जो हमारा सहारा था, जो छाँव थी हमारी, हम उसका कैसे सौदा कर सकते हैं? बहुत पेशकश की हमें, बड़ी बड़ी पेशकश की दबाव के साथ। आज तक हम अपनी जगह पर कायम है कि हम इंसाफ चाहिए, कि हम आखिर तक जाएंगे केस में, जहाँ तक जाएगा ये। अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो हम वहाँ तक जाएंगे। कि आप मेरी उम्र देखें, मैं इस उम्र में कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, आता हूँ सिर्फ ये सुनने के लिए कि अब तारीख पर आएगा। मौसम, बारिश, आंधी, तूफ़ान, गर्मी, अपनी मेरी सेहत इस पर पूरी तरह से देखिए। आप पहले की मेरी तस्वीर देखिए और आज मेरी आप देखेंगे, आप बहुत फ़र्क है। मुल्क के बरसर इक़्तिदार, अरबाब इख्तियार जो लोग हैं, जिसमें जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, सदर साहब हैं, जो भी इसमें है, चीफ जस्टिस साहब हैं, इस मामले को नोटिस करें और इसको देखें कि कार्रवाई को क्यों नहीं चलाया जा रहा है, क्या वजह है, इंसाफ के उसूल में क्या रुकावट है, जबकि केस बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं आज मौजूद हूँ, कल मैं नहीं होऊंगा मौजूद, तो इसकी क्या क्या स्टेटस होगा, इसका कौन इसको फॉलो करेगा? खुदारा हमारा साथ दें और इस इंसाफ के उसूल के लिए हमारी आप मदद करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपके इंशाअल्लाह ताला मुझे इंसाफ मिलेगा और वो इस पर गौर करेंगे, नोटिस करेंगे।